Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given. Here a list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं accrued M फंक्शन की बात करूंगा. Accrued M refers to accrued interest at maturity time. So ये पर्टिकुलर फंक्शन हमें मेच्योरिटी टाइम के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको कैलकुलेट करने के अंदर हेल्प करता है. आइएगा मूव करते हैं accrued M फंक्शन की तरफ. सबसे पहले accrued M फंक्शन के मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं. ACCR, it refers to accrued, INT refers to interest, and M refers to maturity. So this is accrued plus interest plus maturity. Accrued M function is used to calculate the accrued interest for a security that pays interest at maturity. Suppose कीजिएगा एक कंपनी ने डिवेंचर्स को इशू किया, उस केस के अंदर वो डिवेंचर 37 मंथ्स के बाद पे किए जाएंगे. इन दैट केस सारा इंटरेस्ट अमाउंट मेच्योरिटी के टाइम पर ही पे किया जाएगा विद द प्रिंसिपल अमाउंट. तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा उसको जानने के लिए हमारे पास accrued M फंक्शन है. इस फंक्शन के अंदर हमारे पास 5 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज इशू. दिस इज द इशू डेट ऑफ सिक्योरिटी, जिस दिन डिबेंचर या बॉन्ड इशू किया गया. द सेकेंड आर्गुमेंट इज सेटलमेंट. This is the security settlement date. It is the date after the issue date when the security is traded to the buyer. Security settlement date वो डेट है जिस दिन हम इंटरेस्ट अर्निंग का भुगतान करेंगे. Rate is the annual interest rate of the security. Par, this is the par value. Security कितने अमाउंट की है, that is the par value of security. Then the last one is day count basis. ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. मैं इस जगह के ऊपर कुछ सीरियल नंबर ले रहा हूं. ये सीरियल नंबर मैंने डेलिब्रेटली डिजाइन किए हैं. मैंने यहां पर वैल्यू के फंक्शन को लिखा. वैल्यू के फंक्शन के अंदर एक ही आर्गुमेंट है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के अंदर मैंने ये वैल्यू पास कर दी A13 पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक डेट आ गई 1 अप्रैल 2023. मैंने इसी को नीचे ड्रैग कर दिया तो मेरे पास नेक्स्ट डेट आ गई 1 मई 2024. इट मीन्स दिस इज ए पीरियड ऑफ 13 मंथ्स. मैं इन्हीं डेट्स को यहाँ पर accrued M फंक्शन के अंदर यूज करूँगा. फर्स्ट आर्गुमेंट के अंदर मैंने 1 अप्रैल 2023 को लिख दिया. सेटलमेंट की डेट के अंदर मैं यहाँ पर 1 मई 2024 ले रहा हूँ. रेट के अंदर लेट्स प्रिज्यूम दैट दिस इज 12%. पार वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी भी मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, दिस इज ₹1 लाख. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज डेट काउंट बेसिस. डेट काउंट बेसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को समझना है. यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं. 0 रेफर्स टू नस्डैक 30/360. नस्डैक न्यूयॉर्क के अंदर अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है जो कि बेसिस लेता है हर महीने के अंदर 30 दिन होंगे और हर साल के अंदर 360 दिन होंगे. सेकेंड ऑप्शन है नंबर 1, जिसके अंदर कोई भी कंट्री अपने एक्चुअल डेज और अपना एक्चुअल ईयर ले सकता है. उनका कोई भी नंबर ऑफ डेज मंथ के हों और उनके कोई भी साल के दिन हो जो उनके एक्चुअल हैं वो ले सकते हैं. थर्ड ऑप्शन विच इज़ नंबर 2, इस केस के अंदर महीने के जो एक्चुअल डेज हैं और साल के अंदर आप 360 डेज लेंगे. फोर्थ ऑप्शन इज नंबर 3, जिसके अंदर हम एक्चुअल मंथ के डेज लेंगे और साल के अंदर हम 365 डेज लेंगे, जैसे कि हम इंडिया के अंदर करते हैं. फॉर एग्जांपल जनवरी के महीने के अंदर 31 डेज हैं तो एक्चुअल 31 डेज आ जाएंगे और साल के अंदर 365 डेज. सिमिलरली यहाँ पर फरवरी में 28 या 29 डेज और साल में 365 डेज. उसके बाद अप्रैल के अंदर 30 डेज और साल में 365 डेज. ये हम एक्चुअल 365 को इंडिया के अंदर ऑब्जर्व करते हैं. इसके बाद मेरे पास 5th ऑप्शन है दैट इज नंबर 4, यूरोपियन
360। यूरोपियन नेशन अमेरिका के नस्डैक जैसे ही 30/360 वाले बेस को एक्सेप्ट करते हैं। मैं अपने इस क्वेश्चन के अंदर डे काउंट बेसिस के अंदर 0 ले रहा हूँ, नस्डैक के स्टैंडर्ड को ले रहा हूँ, बाद में मैं इसको चेंज भी करूँगा। अब मैं इस जगह के ऊपर एक्रिंट एम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज इशू, दिस इज द इशू डेट given to us in cell number E6. The second is settlement date, that is given to us in cell number E7. The third argument is rate, rate is given to us in cell number E8. This is the par value of the security given to us in cell number E9. It means security जितने amount की है वो हमने amount यहाँ पर दे दिया। The next argument is day count basis. Day count basis के अंदर मैं ये 0 ही ले रहा हूँ। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास 13 महीनों का इंटरेस्ट निकल के आ गया 13,000 रुपया। हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ। अगर मैं डे काउंट बेसिस के अंदर 0 की जगह इंडिया का 3 ले लेता हूँ, विच इज़ एक्चुअल मंथ डे एंड 365 डेज इन द ईयर, आई प्रेस एंटर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा। ये बेसिस दिए गए हैं सो दैट डिफरेंट कंट्रीज अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जिस पर्टिकुलर मंथ ईयर पैटर्न को वो फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक्रिम्ट एम फंक्शन के द्वारा मेच्योरिटी के टाइम के ऊपर ये अमाउंट कितना बन जाएगा हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यही बात हमें एक्रिम्ट एम के फंक्शन के अंदर कही गई है। Accrued M function is used to calculate the accrued interest for a security that pays interest at maturity. जो सिंपली accrued function है वो पीरियोडिक पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और accrued M function जो इंटरेस्ट अमाउंट मेच्योरिटी टाइम पे दिया जाएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं उम्मीद करूँगा ये छोटा सा क्वेश्चन आपको accrued M function को अंडरस्टैंड करने के अंदर हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।